कैरम से खेलो। चलो 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 घुस गया अंदर घुस गया इसमें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रिया सिंह एंड इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने अपना एक्सरसाइज वगैरह फिनिश करी है, अभी से खेल रही थी तो बस अभी नीचे चलते हैं, कुछ खाएंगे। और आज पूजा भी है क्योंकि आज एंड है नवरात्रि का, तो हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। क्योंकि लास्ट है तो लास्ट में एक बार फिर से बोल देती हूँ। और उसके फिर अभी मैं निकलती हूँ, नीचे जा रही हूँ, नहाना है, फिर पूजा करनी है, देन कुछ खाएंगे। चलो नीचे चलते हैं। गाइस, मम्मी की कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा बीपी लो वगैरह हो रहा था, नहीं कुछ वैसे भी कमी वगैरह आ रही थी। तो अभी मम्मी का हमने टेस्ट वेस्ट कराया सारी चीज़ों का। उसके अलावा भी हम डॉक्टर को भी दिखा के आए थे, तो डॉक्टर ने भी बोला कि हाँ थोड़ी सी वायरल वगैरह चल रहा है, शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि फीवर वैसे आता नहीं है इस वायरल में, और थोड़ी बॉडी टूटी सी रहती है, अजीब सा रहता है। तो दवाई भी ले ली थी, बट हमने फिर सोचा कि क्यों ना एक बार टेस्ट करा लें मम्मी की फुल बॉडी का, जिससे कि पता चले कि कुछ कमी तो नहीं है। और अभी मम्मी का भैया भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं खाने पीने का, क्योंकि मम्मी खाने पीने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती हैं। मतलब अगर उन्होंने सुबह खा लिया तो शाम में खाएंगी डायरेक्ट, मतलब दिन का कोई सीन नहीं है, नाश्ता सीधा डिनर, या फिर लंच कर लिया लंच या फिर डिनर। तो वो बीच का एक बार जो खाना है वो छोड़ देते हैं। तो भैया मम्मी के साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, उनको दवाई देना, सारी चीज़ें, खाना पीना, हर एक चीज़ें वो देख रहे हैं। जो भी हेल्दी खाना खाते हैं वो सब हेल्दी खाना मम्मी को लगा, क्योंकि मम्मी हेल्दी खाना नहीं खाते हैं। मम्मी को चीनी दे दो, खूब भर के दे दो। तो थोड़ा सी सब चीज़ों का वो ध्यान रख रहे हैं, और आई होप थोड़ा सा मम्मी जल्दी अच्छा फील करने लगे। और स्टिल वो पता इतना होने के बाद भी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है मम्मी, कि वो जब भी बीमार भी होते हैं तब भी वो जो उनका मतलब जो भी काम होता है वो अपने हिसाब से सारा काम अपने खुद करते हैं। वो किसी को ही नहीं बोलती नहीं मेरा ही काम कर दे, वो हमें ज़बरदस्ती बोलना पड़ता, मम्मी हट जाओ हम कर लेते हैं, मम्मी हट जाओ हम कर लेते हैं। लेकिन स्टिल तो मम्मियाँ ही हो सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी जगह ले सकता है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मिस तो मैं करने वाली हूँ मम्मी को, क्योंकि मैं मम्मी से सबसे पहले मैं दूर हो रही हूँ सबसे, और मतलब होंगी तो मुझे सबसे ज़्यादा मिस मम्मी की याद आएगी। बट ठीक है, चीज़ें सबके साथ होती हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो अभी ठीक है, अभी मैं कुछ खाती पीती हूँ, दैन इसके बाद हम बात करते हैं। मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, एकदम ब्लू ब्लू। खाया आज पूरी रात नहीं सोई है, मतलब अपने पढ़ाई को लेकर ज़्यादा इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है कि बात सोई नहीं रात भर। ऐसा क्या हुआ, मतलब तुझे कैसा ध्यान क्या याद आया कि तू सोई नहीं? नींद ही नहीं आई के बीच में कुछ और भी देखा, बिग बॉस वगैरह। मेरे जैसे क्या हो नहीं सकती, मैं अपना काम करने के बाद देखता हूँ सब चीज़ें। इतना वाला डेडिकेशन अच्छा है, चलो अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। मम्मी अभी थोड़ा ठीक लग रहा है? तुम्हारे मुँह से इतना खून निकला है तो कुछ कमजोरी सी नहीं लग रही? तुमने क्या खाया सुबह से? बहुत बढ़िया, तो अब खाओ ना फिर, जब सब कुछ हो गया तो। Sit. Hello. No. Hello. Hello, Shinchan. Good boy. Good boy. Okay. Stay. 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 Come. Sit. Hello. No. Hello. Hello. Goodbye. Good boy. हाँ दे रही हूँ लो। गुड बॉय, चलो भागने चलते हैं, चलो।
सो गाइज़ अभी मैं नहावा के आ चुकी हूँ प्रॉपर तरीके से, पूरी रेडी हो गई हूँ, सूट वूट पहना अच्छी तरीके से। और अभी सोना ने कुछ खाना पीना बना दिया है, मतलब कुछ क्या खूब सारा बनाया है। तो आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाया खाने में। और अभी सब थोड़ी देर में पूजा करेंगे एंड देन कुछ खाएँगे। बहुत तेज़ भूख भी लग रही है तो कैसे दिखाती हूँ क्या बनाया है। यहाँ बना है ये आलू की सब्ज़ी, ये चने, ये मीठे पूड़े जो फिर हम डॉगी वगैरह को देते हैं उसके लिए, और यहाँ पर दाल, और ये आटा बना रखा है, और इसमें रखे हैं चावल, सैलेड वगैरह भी रखे हैं। और अभी मैं सीखने वाली हूँ पूड़ियाँ, तो चलो पूड़ियाँ सीखते हैं। इसको रखते हैं यहाँ, चलो बनाते हैं पूड़ियाँ। हमारे यहाँ पर जो नवरात्रि होते हैं, इस नवरात्रि में चावल नहीं खाते हैं। तो लहसुन प्याज तो हम हमेशा खाते हैं, लहसुन प्याज हमारी छूटती नहीं है कभी भी, हरी चीज़ें चलता है। बट अभी जो ये चावल होते हैं ये सिर्फ नवरात्रि में बनाते नहीं हम। और ये क्यों नहीं बनाते हैं मम्मी बताएंगी, चावल क्यों नहीं खाते हम? देवी को चढ़ते हैं, देवी को चढ़ाते हैं इसलिए, थाल लगता है। हाँ मतलब कुछ थाल वाल लगता है, तो उस चक्कर में इनका चला आ रहा है पहले से। तो कभी बाबा बताते थे तो उसके लिए हम थाल वाल बनाएंगे। और ये सिर्फ मम्मी बाबा और सोना ही खा सकते हैं, और भैया हम नहीं खा सकते, मैं और छाया। तो ठीक है, ये लोग चावल बनाएंगे इस चक्कर में, मतलब थाल बनता है इसीलिए चावल वाला, तो वो हम चावल इसलिए पूरे नवरात्रि नहीं खाते हैं। तो अभी मैं मम्मी पूड़ी बना रही है, मैं जब तक थाल के लिए बूरा पीस देती हूँ। कुछ 3-4 चीज़ों से बनता है, घी, दही, बूरा और चावल ऐसे डाल के कुछ बनता है, मतलब बहुत टेस्टी बनता है ऐसा। मतलब हमने खाया नहीं लेकिन सुना है, तो कुछ नहीं बोल सकते। शादी के बाद खा सकते हैं मम्मी, ऐसा कुछ है ना? बाबा ऐसे बताते हैं जब कुछ शादी हो जाती है उसके बाद खा सकते हैं, है ना? तो नहीं खा सकते, हम खा ही नहीं सकते कभी भी, मतलब हमें कभी टेस्ट करने के लिए मिलेगा ही नहीं। हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि अलग से करना पड़ेगा, जो बनाना पड़ेगा किस तरीके से बनता है, तब खा सकते हैं। तो टेस्ट करके फिर बताएंगे, देखते हैं अगर आज मिल गया थोड़ा अलग करके, जो पूजा से अलग हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं थाल जो हमने ये बनाया है। इसमें दही, बूरा और चावल के साथ ही घी हमने किए थे, तो घी डालने जो थे तो घी हो गया। और किसी को लगता है डालना तो डाल सकता है, तो ऐसा कुछ बनेगा। तो मुझे पता चल गया, तो मैं अपने लिए अलग से बनाऊंगी, जो कि हमारे दाल चावल के लिए चावल अलग बने हुए हैं, तो उससे। तो ये हमारी होगी थाली तैयार। इसमें ये है हलवा, चने, और ये मीठे वाले पूड़े, और ये है आलू की सब्ज़ी, 8 पूड़ियाँ और रायता, और सब कुछ हो गया ये। और यहाँ पे हमारा थाल तैयार हो गया, जो कि रखा जाएगा। उसके अलावा हमने अपने लिए जो बनाए हैं वो है ये दाल और ये चावल, तो अभी ये हम बाद में खाएंगे। और ये पूजा में रखने के लिए नहीं है, ये सब चीज़ें पूजा के लिए हैं। तो चलो करते हैं पूजा। मम्मी अभी आज्ञा करेंगी, चलो ले रही। तो ये सारी चीज़ें तैयार हो गई यहाँ पर, ये थाली, बताशे वगैरह और सब चीज़ें, और हमारी आज्ञा रही है। हमारी एक माता आ गए हैं, देवी माता लाल कपड़ों में।
बाबा जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो ये अब मेरी प्लेट है, अब मैं खाना खा रही हूँ। सबको मैंने खिला दिया, कई लोग तो खा चुके हैं, बाबा भी खा चुके हैं, अब मैं खा रहा हूँ। इनको देखो इतना सबर नहीं है कि उल्टा पहनना है कि सीधा, मतलब उल्टा पहन लिया है। मेरे गले में डाल माथा बन रही है पूरी, जैसे मैं कोई घुंडी हूँ जय माता दी। आज मतलब पूरी मम्मी वो करेंगी, ये एंड का आज मम्मी इकट्ठी कर रही हूँ। दहेज में मम्मी नकली नहीं देते। चलो ये मम्मी चल रही है, मम्मी क्या पहनेंगी उस पर आउटफिट पे चेक किया जा रहा है। आजा 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 क्या थी डिंग 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 डिंग। अभी हमने जुगाड़ बनाया, जो मेरा एंगेजमेंट वाला जो लहंगा था वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो हमने इसे ऐसे कपड़े पहना दिए जिससे कि धूल ना लग जाए, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जिससे कि पूरा का पूरा आ सके। तो इसका डाल दिया जिससे कि कवर रह सके, और इसके अंदर है ये पूरा। और अब तभी निकालेंगे क्योंकि हमने फिर उसका एक बार अच्छे तरीके से पूरा हैंग करके इसके अंदर डाल दिया है। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, जो लास्ट टाइम अभी हम साड़ी वाड़ी देखने के लिए गए थे, तो कुछ फिनिशिंग के लिए ऐसा रहता है साड़ी के लिए, तो उसको मतलब हो गया टाइम। अब मुझे जाना था बीच में, लेकिन मैं जा नहीं पाई। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, नेहा के साथ, जो जिससे आप बहुत बार मिल चुके हो। उसने भी अपनी कोई ड्रेस वगैरह ली है, तो उसको वो उठानी है और मुझे फिर अपनी साड़ी उठानी है। तो हम जो दोनों एक साथ में चले आते हैं। तो अभी मैं रेडी होती हूँ और मुझे 5-10 मिनट में भी निकलना है, तो मैं जल्दी से रेडी हो लेती हूँ। ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, टी शर्ट डालूंगी या फिर कुछ ऐसा फुल पहनूंगी जिससे कि अब टैनिंग ना आ जाए। और अभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि इसी मंथ मेरी इंगेजमेंट है। तो चलो ठीक है, जैसे मैं कुछ पहन लेती हूँ अच्छे तरीके से, कवर ववर सा, तो फिर निकलते हैं। सो गाइस मैं निकल रही हूँ, पता नहीं वो दिख भी नहीं थी, तो अभी मैं निकल रही हूँ, मेरी फ्रेंड पहुँची होगी। तो अभी हम निकलते हैं, जल्दी से उसको लेते हैं एंड जाते हुए भी शाम भी होने वाली है। ये लड़की मुझे लेट करा के मारेगी। हेलो भूत, मैं आ गई। ये लड़की, अगर मैं इस लड़की से मिलना हो ना तो इसी गली में आके पीटना इसको, ठीक है? मिलने आओगे पीटने आओगे फिर जल्दी लेट हो जाएंगे। चलो फाइनली हम आ गए हैं नेहा के साथ। तू क्या बोल रही थी, शॉप वाला कैसे पहचान जाएगा तेरे को? वो मुझे पहचान जाएगा बिना बिल के भी, क्योंकि मैंने बार्गेनिंग इतनी की थी। उसको तंग कर दिया तूने। मैडम तुम ले जाओ, तुम चली जाओ, और अगली बार तो मुश्किल ही आना। अब लेके खत्म करो यहाँ से। चलो अपनी साड़ी तो हो गई है, चलो मेरी है, मैं अब मेरी साड़ी को अपनी क्यों बता रही है तू? ले, तू रख ले, चल तू ही रख ले। हैवी शॉपिंग हो गई। इस पैसे हमने लिया है कल्याण वाले से, और अभी चलता है नेहा का दिलाते हैं ड्रेस, है ना? तो मेरी ये साड़ी वाड़ी भी आ गई हैं, और ठीक है चलो इसको भी रखना है। और मैं कुछ पॉलिथीन्स लेके आई हूँ कि साड़ियों को पैक वैक करने के लिए। तो ये सारा चीज़ हो गई है। और यहाँ पे है रूरू, एकदम से देखो, एकदम से देखो, एकदम से। नो क्यों थी? नो हेलो कर दो, नो हेलो। तो मम्मी की रिपोर्ट्स वगैरह आ गई हैं, और कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं कुछ कम है। मम्मी को पहले से D3 की विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा थी। अब मम्मी का विटामिन D3 ज़्यादा हो गया क्योंकि मम्मी ने ज़्यादा खा ली है। जो दवाई हमें हफ्ते में एक बार लेनी थी मम्मी रोज़ खा रही थी। पता नहीं चला ना। गलत वेग में खाते रहे और ये टेंशन ऊपर जा रहा है। चलो ठीक है, अभी चीज़ें ठीक हैं, अभी हम जाके डॉक्टर को दिखाएंगे और क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए वो सब चीज़ें बताएगा वो। विटामिन D3 जो थी मम्मी की वो भैया उठा के पड़े गए क्योंकि तुम फिर रोज़ खाओगी, इस चक्कर में वो पड़े चले गए वो। तो अभी मम्मी को सिर्फ विटामिन्स और आयरन पे देना ध्यान। आयरन जो है, आयरन की दवाई या फिर आयरन कैसे अगर खा रहे हो जो जैसे भी है, वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि एज लड़कियों को ये पीरियड्स वगैरह होते हैं तो उस टाइम पर चीज़ें क्या होती है कि हमें आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लड़कियों को कमज़ोरी आ जाती हैं। तो प्लीज़
लेडीज़ टेक केयर, प्लीज़ टेक केयर, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखो अपनी चीज़ों का, आयरन का, मल्टीविटामिन्स और D3 और कैल्शियम और प्रोटीन, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो कि ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ज़्यादा रोटी सब्जी खाते हैं, कहते हैं हाँ चलो ठीक है हमारा हो गया, नहीं यार ऐसा नहीं होता। रोटी सब्जी में सब कुछ नहीं होता है। सैलेड्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, प्रोटीन की चीज़ें खाओ, दूध दही और एग्स हो गए, चिकन हो गया। अगर तुम उसमें नॉन वेज में नहीं जा सकते तो वेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को सर्च करो, प्रोटीन लो और अच्छे से अपना ध्यान रखो प्लीज़। एटलीस्ट गर्ल्स प्लीज़ आयरन को बिल्कुल मत भूलना, आयरन लेना ही लेना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतनी ज्ञानी वाली बातें बहुत रहेंगी, इससे ज़्यादा ओवर हो जाएंगी। तो ठीक है, अभी बस ये है कि स्पेशली गर्ल्स आयरन का ध्यान रखें फिर से, और अपना चीज़ों को ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, क्योंकि अभी वैसा वाला खाना नहीं है, वैसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि पहले अलग चीज़ें थी, खाना पीना सब कुछ बहुत अलग था। पहले तो सोचो कि जो कटोरी भर के जो घी होता है वो खा लेते थे लोग, रोटियाँ 3-3 4-4, क्योंकि थोड़ा ये भी था कि पहले काम भी होता था, खेत का काम या फिर कुछ भी फिजिकल काम पहले बहुत ज़्यादा था। अभी चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, स्कूटी बाइक से ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, कार वार, तो फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कम हो गया है। पहले तो कहीं अगर जा भी रहे हैं तो पैदल जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज थोड़ी सी करो, ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा वॉक करो, कुछ ना कुछ तो अपनी रूटीन में रखो कि वॉक वगैरह सब चीज़ें रहें। और अब जैसे कि पॉल्यूशन आने वाला है तो थोड़ा सा पॉल्यूशन से ही बचो, क्योंकि पॉल्यूशन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। और जैसे कि अगर आपने सुना भी होगा दिल्ली वगैरह ऐसे एरिया में तो लोगों को बीमारियाँ बहुत जल्दी होती है, कैंसर, और नए नए जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सब चीज़ें इसीलिए हैं कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। और स्पेशली गर्ल्स अपना मतलब काम वाम के चक्कर में घर का काम कर रही है, बाहर का काम कर रही हैं, तो अपना वो बिल्कुल भी ध्यान रखती है ना, खाना पीना, विटामिन्स, अगेन ये आयरन वायरन वगैरह ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखती हैं। तो प्लीज़ सबके सब ध्यान रखो, ये लड़कियों के लिए भी नहीं, लड़कों के लिए भी है कि वो भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि अभी माहौल बहुत ज़्यादा ऐसा होने वाला है। और अभी ये भी है कि पहले की चीज़ों में और अब की चीज़ों में बहुत डिफरेंट है, तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, खाने पीना ध्यान रखो, इतना। और इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, साड़ी वाड़ी सब चीज़ें हो गई हैं। तो इस वीडियो को एंड कर देते हैं, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर गाइस।